दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले कि हम सच के साथ खड़े होकर मोदी, शाह और आरएसएस की सरकार को सत्ता से हटाएंगे। राहुल गांधी का गंभीर आरोप, बोले सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। वो वोट चोरी करते हैं और चुनाव के वक्त वोटर्स को 10-10 हजार रुपए देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई में चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रहा है। जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। रामलीला मैदान की रैली से प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर उठाए सवाल, कहा एसआईआर पर बहस से घबरा करके मोदी सरकार ने वंदे मातरम पर बहस की। प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम हमारी आत्मा में बसा है, जिस पर बहस की कोई जरूरत नहीं थी। मोदी सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में महिला कार्यकर्ताओं ने सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया, बीजेपी के साथ साठगांठ का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने महाराष्ट्र और हरियाणा को वोट चोरी की सरकार बताई, कहा कि बीजेपी वोट चोरी का सत्ता में आई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने जो भी रवैया अपनाया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेता सुकृष्ण नेत का बड़ा आरोप, कहा कि एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। बेवजह वोटर लिस्ट से लोगों के नाम क्यों काटे जा रहे हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी के बयान, कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी एजेंडे पर चल रही है। अपने मंच से अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की रैली पर कसा तंज, बोले कि ये रैली वोट चोरी की नहीं, सीना चोरी और धमकी देने के लिए। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली को रणदीप सुरजेवाला ने प्रजातंत्र की आवाज बताया, कहा कि ये रैली कांग्रेस की नहीं, 144 करोड़ लोगों की आवाज है। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी सरकार को वोट चोरी की सरकार बताया, कहा लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश में बीजेपी। एसआईआर को लेकर के कांग्रेस की रैली पर बीजेपी के महासचिव तरुण चुग बोले, ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश में है। राहुल गांधी को जनता पहले ही नकार चुकी है। कांग्रेस की रैली को लेकर के संबित पात्रा बोले, कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है। एसआईआर को लेकर के झूठी कहानी गढ़ रही है कांग्रेस पार्टी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग का आरोप, बीजेपी ने चुनावों में वोट चोरी कर जगह जगह अपनी सरकार बनाई। देश की जनता सब कुछ देख रही है। रामलीला मैदान में रैली को लेकर के कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं, जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी बोले, एसआईआर के खिलाफ पूरे विपक्ष को सड़क पर उतरना होगा। सरकार वोट चोरी नहीं, वोट की डकैती कर रही है। दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, जनता इन्हें नकार चुकी है। कांग्रेस की रामलीला मैदान में रैली पर बोले गिरिराज सिंह, कांग्रेस ने 70 साल तक वोट चोरी की। गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि जो खुद चोर है वो दूसरे को भी चोर ही समझते हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाया, बोले बीजेपी दलित, आदिवासी और पिछड़ों को खत्म कर देना चाहती है। लालू फैमिली की प्रॉपर्टी पर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल हुआ, बोले कि अब चारा घोटाले के अभियुक्त की संपत्ति पर स्कूल खोला जाएगा। सम्राट चौधरी बोले, लालू प्रसाद रजिस्टर्ड अपराधी है, सीबीआई और ईडी लालू की संपत्ति को अटैच कर चुकी है। सम्राट चौधरी के बयान का जेडीयू ने किया समर्थन, कहा कि स्कूल खोले जाने से युवाओं में जाएगा पॉजिटिव मैसेज। सम्राट ने लालू की जब्त प्रॉपर्टी पर स्कूल बनाने की बात कही थी। लालू यादव की संपत्ति को लेकर के सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का पलटवार, बोले कि नई सरकार को लालू जी का फोबिया खत्म नहीं हो रहा, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं ये लोग। उत्तराखंड के खटीमा में मर्डर के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, तुषार की हत्या के आरोपी हाशिम के पैर में गोली लगी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा कि देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे, जहां पर लाल सलाम के नारे लगते थे। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस कलकत्ता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष, पीयूष गोयल ने किया पंकज चौधरी का नाम का ऐलान। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री दानिश अंसारी ने बधाई दी, बोले 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनेगी। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी, कहा सभी को उन पर बहुत विश्वास है, 2027 में फिर से कमल खिलेगा। नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के कांग्रेस हमलावर अजय राय बोले, मुखिया बदलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जनता इनके नाम से संतुष्ट नहीं है। माफियाओं को लेकर के अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बीजेपी और माफियाओं को बताया एक ही सिक्के के दो पहलू। झांसी में अखिलेश के पूर्व विधायक दीप नारायण के खिलाफ बड़ा एक्शन, गैंगस्टर एक्ट में 20 करोड़ की संपत्ति को डीएम के आदेश के बाद अवैध संपत्तियों पर एक्शन।
मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज। जमीन हड़पने और जान से मारने की धमकी का आरोप। मामले में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कानपुर में क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर बमबाजी हुई। ऑल्टो कार से आए 3 बदमाशों ने फेंके 4 बम। पहचान छिपाने के लिए कार की नंबर प्लेट पर लगा रखी थी कालिख। महाराष्ट्र के अहमदनगर में तेंदुए का आतंक। 4 साल के मासूम को बनाया शिकार। हमले में बच्चे की मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। तेंदुए के हमले के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश। तेंदुए को मार डालने की मांग। 2 दिन पहले तेंदुए को पकड़ने के लिए अहमदनगर में लगाए थे 200 से ज्यादा पिंजरे। महाराष्ट्र के धुले में सूखे कुएं में गिरा तेंदुआ। 11 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग ने सुरक्षित बाहर निकाला।